कर्नाटक में इसे सुसला बोलते हैं और महाराष्ट्र में सुशीला। जब भी कभी नाश्ता परोसना हो और बनाने का मन नहीं हो तो झटपट इन्हें बना लीजिए। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 4 कप मुरमुरे वज़न में 90 ग्राम। इसमें डालते हैं पानी, बस ये डूब जाए। सबको थोड़ा सा पानी में डुबाकर, बहुत देर तक भिगोना नहीं है, बस इन्हें डुबोकर निकाल लेना है। इस तरीके से ये छलनी ले ली, इस तरीके से हाथ से पानी निचोड़ते हुए और छलनी में रख देंगे। अगर और पानी होगा तो वो छलनी से निकल जाएगा। सारे मुरमुरे थोड़ा सा भिगोकर धोकर निकाल लिए। ये एक टमाटर, इसे काट लेते हैं, बीज वाला पार्ट हटा देंगे। ये टमाटर कट गया। ये एक कच्चा आलू छील कर ले लिया है, पानी में डालकर रख लिया था ताकि काला ना हो। इसे भी छोटा छोटा काट लेंगे। आलू भी कट गए। अब आइए गैस के पास। ये कढ़ाई और 2 टेबल स्पून ऑयल, इसे गरम कर लीजिए। ऑयल हल्का सा गरम हो गया है। इसे हम कढ़ाई में इस तरीके से चारों ओर लगा देते हैं। कढ़ाई चिकनी हो जाएगी तो जो हम कुक करेंगे वो इसमें चिपकेगा नहीं। और अब ये आलू सबसे पहले भूनते हैं। तो आलू डालें ऑयल में और इनको तेज़ फ्लेम पर चलाते हुए पूरी तरीके से कुक होने तक भूनेंगे। ये आलू हल्के भूरे भूरे दिखाई दे रहे हैं, कुक हो चुके हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इन्हें काट कर देख लीजिए। ये इजीली कट रहा है। फ्लेम को थोड़ा धीमा कर देंगे ताकि कढ़ाई जले ना। इन्हें हम निकाल लेते हैं और इन्हें भूनने में लगे हैं 3 मिनट। ये 1/4 कप मूंगफली दाने, इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। सुसला के अंदर जब मूंगफली के क्रिस्पी दाने मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मूंगफली भुन गई, क्रिस्प हो गई और इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो फ्लेम करते हैं एकदम धीमी और इन्हें भी निकाल लेते हैं। और कढ़ाई में लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल है, इतना काफ़ी है। इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने। सरसों क्रैकल होने लगी। अब डालते हैं आधा छोटी चम्मच जीरा और 15-20 करी पत्ता। फ्लेम को फिर से धीमा कर लिया, मसाले जलने नहीं चाहिए। 2 हरी मिर्च कटी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इनका अच्छा सा ताज़ा फ्लेवर मिलना चाहिए। और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चीनी, 3/4 छोटी चम्मच नमक। इन्हें हमने तेल में ही डाल दिया है, चीनी घुल जाती है और नमक वगैरह अच्छे से यही मिल जाते हैं, फिर मिलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। और ये टमाटर जो काट के रखा था, बिल्कुल हल्का सा इनके साथ भी भून लिया। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो जीरा सरसों भूनने के बाद एक छोटी छोटी कटी हुई प्याज डालिए, हल्का सा भून लीजिए और बाकी सारी चीज़ें इसी तरीके से डालिए। ये मुरमुरे, इसे लाई और मुड़ी भी कहते हैं। मिक्स करते हैं ना। और अब ये आलू और मूंगफली दाने। आपको आलू नहीं पसंद हो इन्हें स्किप कर सकते हैं। कर्नाटक में सुसला में भुने चने की दाल को दरदरा पीसकर मिलाया जाता है। आप अपनी पसंद से बनाइए। इसमें आप मटर, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपको पसंद हो वो डालिए। जो आपको पसंद है वो सबसे अच्छा। थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसे मिला दिया। इसे ढककर 2 मिनट एकदम धीमी आंच पर रख देते हैं। अब फाइनली लास्ट में डालेंगे नींबू। फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ये एक नींबू ले लिया और मिक्स कर देते हैं इसे सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और ये नींबू और ये हरी मिर्च। सुसला बनके तैयार है। और आपको लगता है कि इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।